सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद इशफाक सर। तो हम नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। अगर आपने अभी तक मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हो। तो पहले वीडियो में हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम का ये अगला टॉपिक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो आज हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू विद द नंबर सिस्टम। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर में हमने डिस्कस किया था, नंबर एक क्वांटिटी होती है जिसको जो हम मेजर करने के लिए जरूरत लगते हैं या काउंट करने के लिए। तो आज हम इसी नंबर के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो नंबर के दो टाइप्स हैं। एक तो है रियल नंबर्स और दूसरा है इमेजिनरी नंबर्स। तो फिलहाल हमारे पास दो टाइप ऑफ नंबर्स हैं, एक रियल नंबर्स और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। तो इस वाले वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देन वी विल मूव टुवर्ड्स इमेजिनरी नंबर्स, क्योंकि पहले तो इस वीडियो में हम रियल नंबर्स डिस्कस करेंगे। तो आज हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। शाबाश। अगर हम रियल नंबर्स की तरफ देखेंगे तो रियल नंबर से पहले आपको बहुत सारे नंबर्स पढ़ने हैं, क्योंकि वो सारे नंबर्स फिर रियल नंबर्स में आते हैं। रियल नंबर की अगर हम डिफिनेशन देखेंगे तो रियल नंबर की ये डिफिनेशन आती है कि रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर से पहले आपको रैशनल और इरेशनल नंबर्स पढ़ने होंगे, बट रैशनल और इरेशनल नंबर से पहले भी आपको बहुत सारे नंबर्स पढ़ने होंगे। तो चलो हम वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो आपको पढ़ना है दैट इज होल नंबर्स। होल नंबर्स से आपको स्टार्ट करने होंगे। होल नंबर्स। तो होल नंबर क्या होता है, हम कैसे होल नंबर को डिफाइन करते हैं। तो याद रखना, होल नंबर हम उन नंबर्स को बोलते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक एंड होते हैं। सब इनमें जो नंबर्स आते हैं दैट इज 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। तो सिंपल में आपको याद रखना है कि जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, जो नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, तो नंबर्स को हम होल नंबर्स बोलते हैं। और ये चीज आपको याद रखनी है कि होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, ना ही नेगेटिव नंबर्स आते हैं और ना ही डिसिमल्स आते हैं, ना ही फ्रैक्शंस आती है। सपोज क्या होता है डिसिमल फ्रैक्शन। अगर हम -2 देखेंगे तो -2 होल नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। मैंने पहले ही बोला कि नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स में नहीं आते हैं। होल नंबर आपको सिंपली याद रखना है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो नंबर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। लेकिन पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स में नहीं आते हैं। तो और एक बात जो आपको याद रखनी है कि होल नंबर्स में कौन से नंबर नहीं आते हैं, डिसिमल नंबर्स नहीं आते हैं। डिसिमल नंबर्स भी होल नंबर्स में नहीं आती है। डिसिमल नंबर क्या होता है, डिसिमल नंबर एक अलग सा चैप्टर है, अलग सा टॉपिक है। तो वो हम इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल के वक्त आपको याद रखना है कि होल डिसिमल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसमें डिसिमल पॉइंट होता है। सपोज अगर मैं किसी नंबर की बात करता हूँ 96.35, तो ये एक नंबर है जिसमें डिसिमल पॉइंट है, तो इस नंबर को हम डिसिमल नंबर बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि डिसिमल नंबर इज ए नंबर विच कंटेन्स ए डिसिमल पॉइंट। तो इसके रिगार्डिंग हम अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि होल नंबर्स में डिसिमल नंबर्स नहीं आते हैं। सपोज अगर मैं 1.5 की बात करूंगा तो 1.5 इट इज ए डिसिमल नंबर, लेकिन ये होल नंबर में नहीं आता है। अगर हम बात करें तो 1 और 2 के दरमियान ये 1.5 है, लेकिन ये एक डिसिमल नंबर है। तो डिसिमल नंबर्स आर नॉट इन होल नंबर। तो डिसिमल नंबर होल नंबर में नहीं आते हैं। और कौन सा नहीं आता है, एक तो नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं होल नंबर्स में, और डिसिमल नंबर्स भी होल नंबर में नहीं आते हैं। तो उसके बाद फ्रैक्शंस भी एक अलग सा टॉपिक है, अलग सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके रिगार्डिंग भी हम अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल के वक्त आपको ये चीज याद रखनी है कि फ्रैक्शंस भी होल नंबर्स में नहीं आते हैं। सपोज अगर हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 2/5 एक फ्रैक्शन है, तो ये होल नंबर में नहीं आएगा, ये होल नंबर में। तो डिसिमुलस हो चाहे फ्रैक्शनस हो चाहे
नेगेटिव नंबर्स हो तो नेगेटिव, डिसिमल और फ्रैक्शन नंबर्स होल नंबर्स में नहीं आते हैं। तो सिंपल आपको याद रखना है कि होल नंबर्स उन नंबर्स को हम कहते हैं जो जीरो से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक एंड होते हैं, तो उन नंबर्स को हम होल नंबर्स बोलते हैं। तो होल नंबर्स अगर आपको क्लियर हुआ होगा तो हम उसके आगे चलते हैं थोड़ा बहुत। हम इसका तो होल नंबर्स के बाद जो नंबर्स आते हैं वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम किन नंबर्स को बोलते हैं तो याद रखना है, नेचुरल नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं इन्फिनिटी तक। यानी कि जो नंबर्स वन से लेकर इन्फिनिटी तक जो नंबर्स आते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और जो चीज आपने होल नंबर में याद रखी कि होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स, डिसिमल्स और फ्रैक्शंस नहीं आते, तो वही चीज सेम चीज आपको नेचुरल नंबर में भी याद रखनी है। नेचुरल नंबर में भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं और डिसिमल्स भी नहीं आते हैं और फ्रैक्शंस। तो ये तीन नंबर्स ना होल नंबर्स में आते हैं और ना ही नेचुरल नंबर में आते हैं। तो अब आप ऐसे भी डिसिमल्स देखोगे या ऐसे भी फ्रैक्शंस देखोगे जो नेचुरल नंबर में आते हैं। सपोज मैं अगर किसी नंबर की बात करूंगा 4.00 या 4.0, ये एक ऐसा डिसिमल है जिसका जो वैल्यू निकलता है वो 4 ही निकलता है। और जो अगर आप डिसिमल प्लेस के लेफ्ट में जीरो, सिर्फ जीरो देखोगे तो वो नंबर आता है नेचुरल नंबर में, क्योंकि इसका जो वैल्यू आता है वो होल नंबर ही आते हैं, नेचुरल नंबर ही आता है, तो इसलिए ये नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स में आते हैं। तो फिलहाल के वक्त आपको याद रखना है कि जिस तरह होल नंबर्स में आपने नेगेटिव नंबर्स को ऐड नहीं किया था, डिसिमल नंबर्स को ऐड नहीं किया था या फ्रैक्शन नंबर्स को ऐड नहीं किया था, तो सेम उसी तरह आपको नेचुरल नंबर्स में भी यही करना होगा कि नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में फर्स्ट एक ही डिफरेंस होती है कि आपको जो होल नंबर्स आपने देखी थी, होल नंबर्स जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक स्टार्ट हुए थे, जीरो से स्टार्ट होते थे, इन्फिनिटी तक एंड होते थे, और नेचुरल नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक एंड होते हैं। सेम उसी तरह नेगेटिव नंबर्स भी होल नंबर्स में नहीं आते थे तो नेचुरल नंबर्स में भी नहीं आते हैं, डिसिमल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में नहीं आती थी तो होल नंबर्स में भी नहीं आते थे। तो इसी तरह फ्रैक्शंस भी ना होल नंबर्स में आते हैं और ना ही नेचुरल नंबर्स में आते हैं। तो फिर क्या डिफरेंस है होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में? तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में एक ही डिफरेंस है कि होल नंबर्स में जीरो आता है और नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि होल नंबर्स में जीरो आता है लेकिन नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता है। नेचुरल नंबर हम सिंपली उन नंबर्स को बोलते हैं जो वन से लेकर स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक एंड होते हैं। इसी तरह ये तीन कंडीशंस हैं नेचुरल नंबर्स की कि इनमें नेगेटिव नंबर, डिसिमल नंबर्स और फ्रैक्शन नंबर्स नहीं आते। तो जो नेचुरल नंबर के बाद आता है अगला नंबर्स, तो वो होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हम किन नंबर्स को बोलते हैं? इंटीजर्स हम होल नंबर्स को बोलते हैं, होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव। तो होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव, होल नंबर्स और उनके नेगेटिव नंबर्स को हम बोलेंगे इंटीजर्स। होल नंबर्स तो आपने याद रखा कि होल नंबर्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो अब नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? सपोज अगर मैं होल नंबर्स की बात करता हूँ, होल नंबर्स मैंने बोला था जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जो नंबर्स आते हैं उनमें को हम होल नंबर्स बोलते हैं। सपोज इनमें आता था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा एटसेट्रा, यही नंबर आती थी होल नंबर्स में। तो इनके नेगेटिव क्या निकल गए? शाबाश। अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो का नेगेटिव -0 आएगा, लेकिन -0 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो जीरो का नेगेटिव है वो जीरो ही है, तो इसका कोई नेगेटिव भी नहीं है। अगर हम जीरो का नेगेटिव करेंगे तो वो जीरो ही निकलेगा, दैट इज -0। -0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो अगर 1 की बात करें तो 1 का नेगेटिव क्या आएगा? 1 का नेगेटिव आएगा -1। अगर हम 2 की बात करेंगे तो इसका आएगा -2। सेम इसी तरह -3, 4 का -4। तो होल नंबर्स, अगर होल नंबर्स को हम माइनस से मल्टीपल करेंगे, अगर हम 6 को कोई भी होल नंबर है तो इसको हम अगर माइनस से मल्टीपल करेंगे तो निकलेगा -6। तो -6 का नेगेटिव आएगा, याद रखना है। और इंटीजर्स में यही नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स और उनके नेगेटिव नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स तो आपने याद रखे हैं और नेगेटिव नंबर्स में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी होल नंबर है उसको माइनस से मल्टीपल करना है तो वो आपका नेगेटिव नंबर बन जाएगा। तो सिंपल में आपको याद रखना है कि इंटीजर्स, अगर हम नंबर लाइन पे इंटीजर्स को डिनोट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे करेंगे? ये आ गया 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो सेम इसी तरह -1,
-2 -3। यहाँ आप सिंपल डिफिनेशन याद रख सकते हो कि इंटीजर्स को हम इंटीजर्स आर द होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव। तो होल नंबर्स और उनके नेगेटिव नंबर्स को हम मिलकर इंटीजर्स बोलते हैं। तो और एक बात जो आपने नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में याद रखी थी कि डिसिमल्स नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पर आप नेचुरल नंबर्स में आपने याद रखा कि नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, लेकिन इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर आते हैं। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर आते हैं और नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर नहीं आती थी, लेकिन इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आते हैं। और ये जो दूसरी कंडीशन थी डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, ये सेम ही है। जिस तरह होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में डेसिमल्स और फ्रैक्शंस नहीं आती थी, तो सेम इसी तरह इंटीजर्स में भी डेसिमल्स और फ्रैक्शंस नहीं आते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर्स आते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि होल नंबर्स आर द इंटीजर्स आर द होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर्स तो सेम ही है 0 1 2 3 4 5 6 और इनके नेगेटिव हैं, दैट इज 0 -1 -2 -3 -4। और एक चीज आपको याद रखनी है कि 0 का नेगेटिव 0 ही है, दैट इज 0। आप 0 लिखोगे या -0 लिखेंगे, दैट इज सेम। तो -0 को हम कभी कभार लिखते ही नहीं है, क्योंकि -0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो इस तरह हम 0 ही लिखेंगे। और 0 के बगैर जो भी नंबर्स हैं, दैट इज 1 2 3 4 5, उनका नेगेटिव है, दैट इज -1 -2 -3 -4 एटसेट्रा। तो इंटीजर्स में आपको यही दो चीज याद रखनी है कि डिसिमल्स और फ्रैक्शंस नहीं आते हैं, बाकी नेगेटिव नंबर्स तो आते हैं। तो इंटीजर्स के बाद जो वो है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, तो याद रखना रैशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं जो जिनको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम किसी भी नंबर को p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, और एक चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 के बराबर आएगा तो वो सपोज मैं अगर किसी नंबर की बात करूंगा 2/5, तो 2/5 ये हम इसको हमने p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। क्यों भी 0 के बराबर नहीं है, तो इस 2/5 को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये जो कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज आपको याद रखनी है। क्योंकि अगर हम किसी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर में 0 रखते हैं, तो उसका जो वैल्यू आता है दैट इज इन्फिनिटी आता है। वो इन्फिनिटी क्यों आता है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं 4/2 लिखूंगा यहाँ पर, तो इस 4/2 का मतलब होता है कि इस 2 को मैं किस से मल्टीपल करूंगा कि वहां मुझे 4 निकलेगा। याद रखना, इस 2 को मैं किससे मल्टीपल करूंगा कि मुझे मेरा जो आंसर निकलेगा वो 4 आएगा। तो अगर मैं 2 की बात करूंगा, तो 2 को मैं 2 से मल्टीपल करूंगा, वो 4 आएगा। तो दैट इज व्हाई वी से दैट 4/2 इज इक्वल टू 2। लेकिन अगर मैं अब 2 के बजाय 0 लिखूंगा, तो इसका भी क्या मतलब आएगा कि हम 0 को किससे मल्टीपल करेंगे कि आंसर 4 आएगा। 0 को किससे मल्टीपल करेंगे तो आंसर 4 आएगा। लेकिन अगर आप देखोगे, आपने पढ़ा भी होगा कि एनीथिंग मल्टीपल, एनी नंबर मल्टीपल बाय 0 दैट इज 0। अगर हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीपल करेंगे तो वो आंसर 0 ही आएगा। तो इसीलिए हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम 0 से मल्टीपल करेंगे वो 4 आंसर आएगा। दैट इज वाई ये कंडीशन रखी गई है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। वरना अगर हम q 0 के बराबर रखेंगे, तो ये जो क्वेश्चन, ये जो नंबर आएगा वो इन्फिनिटी आएगा। क्योंकि 0 हमें, हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको हम 0 से मल्टीपल करेंगे और वो 4 आंसर आएगा। याद रखना है कि रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को हम बोलेंगे जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q फॉर्म में। और ये एक चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर, ये जो p एंड q क्या होते हैं, p एंड q होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं p एंड q। तो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इंटीजर्स में हम नेगेटिव नंबर्स भी देखते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी देखते हैं। तो इसीलिए हम रैशनल नंबर्स में भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स देख सकते हैं। और ये जो कंडीशन यह है q इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको याद रखनी है कि q हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर q 0 आ गया तो जो नंबर बनेगा वो इन्फिनिटी बनेगा, उसका वैल्यू आएगा इन्फिनिटी। तो इसके आगे अगर हम थोड़ा बहुत जाएंगे तो फिर रैशनल नंबर्स के बाद आता है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स का अपोजिट होता है। क्या मतलब, वो नंबर जिनको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इनकी, इन रैशनल नंबर्स की तो और एक डिफिनेशन है। फिलहाल आप यही याद रखो कि p/q फॉर्म में किसी नंबर को हमने अगर रिप्रेजेंट किया तो उसका
जो और कोई क्यों इस नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों या डिनोमिनेटर उसका जीरो नहीं होना चाहिए, तो उस नंबर को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स के अपोजिट होते हैं। यहाँ पर हमने रैशनल नंबर्स के जब रैशनल नंबर्स हमने स्टडी किया तो हमने बोला कि पी बाई क्यू फॉर्म में रैशनल नंबर्स आते हैं। और जब हम इरेशनल नंबर की स्टडी करेंगे तो इरेशनल नंबर्स में आपको ये चीज याद रखनी है कि इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू। तो जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो उन नंबर्स को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी डिवाइडेड बाई क्यू। तो जिन नंबर्स को हम पी डिवाइड बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। या जो नंबर्स रैशनल नंबर नहीं होते हैं उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। जो नंबर रैशनल नंबर नहीं होते उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। या इनको और एक डिफिनेशन आप याद रखिए, विच आर नॉट रैशनल, विच आर नॉट रैशनल। तो जो नंबर्स रैशनल नहीं होते हैं उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। मैंने पहले बोला कि इसका अपोजिट है, रैशनल नंबर्स का जो अपोजिट है दैट इज इरेशनल नंबर्स। जो नंबर रैशनल होगा तो वो रैशनल है और जो रैशनल नहीं होगा तो वो इरेशनल आएगा। सिंपल आपको याद रखना है।